अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह बुशरा और आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूं कीमा करेला। कीमा करेले का सालन जो बनाते हैं बहुत मज़ेदार बनता है। आज हम आपको बताएंगे कीमा करेला किस तरीके से बनाना है। तो ये देखिए, मैं करेले बग़ैर छीले इस तरीके से काट रही हूँ। करेले को छीलना बिल्कुल भी नहीं है, बीच से आपने काटना है और इस तरीके से आपने काट लेना। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं रखने, छोटे छोटे ही हमने काटने। अगर बीज अंदर ही करेले में मोटे बीज हैं तो वो आप निकाल लें। देखिए, इसमें बीज नहीं है। इस तरह के अगर बीज होंगे तो वो आपने निकाल लेने हैं। इस तरीके से आपने इनको काट लेना और अच्छे से नमक लगा के हमने रख देना है। पहले भी मैंने करेला मसाला बना के पका के वीडियो डाली हुई है और उसमें करेले को अच्छे तरीके से धोने का तरीका भी मैंने बताया है। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से करेले हमने काट लेना है और नमक डालना है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें नमक डाल के अच्छे से हमने इसको मसलना है और लगा के इसको छोड़ देना है। जितना आपके पास टाइम है उतना आप इसको छोड़ सकते हैं। आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए बाकी मसाले आप तैयार कर लें और फिर इसको धो लें। ये देखिए, हमने नमक लगा लिया अच्छे से। अब इसको हम रख देंगे। जितना आपके पास टाइम है उतना हम रख दें। तो इसको मैं रख देती हूँ। यहाँ देखिए, करेले को अच्छे से हमने धो लिया है। 3 से 4 दफ़ा हमने मसल के अच्छे तरीके से धो लिया है। तो यहाँ देखिए, हमारी लाइट भी चली गई है और मैं आपको बताती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से करेले को धो लिया है। 3 से 4 दफ़ा आपने खुले पानी से धोना है ताकि इसमें नमक ना रह जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज लिया है। ये 1 पाव प्याज है, बारीक बारीक हमने इस तरह काट लिया है। और आधा किलो कीमा है, बीफ का कीमा लिया है बारीक। और यहाँ पर 4 से 5 टमाटर हैं। तो चले आए, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकाने की तरफ। यहाँ पर देखिए, हमने कढ़ाई ली है और इसमें जो कीमा हमने अच्छे से धोकर रख दिया था, ये कीमा हम इसमें डाल देंगे। और जो हमने प्याज काट के रखी हुई है तो वो प्याज हम डालेंगे। आधी प्याज डालेंगे, आधी प्याज हम बाद में डालेंगे। टमाटर को भी हमने जो काट के रखा हुआ है, टमाटर भी हमने आधा डालना है और आधा बाद में डालना है। इस तरीके से सही कीमे में मसाला हमारा तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार कीमा करेला बन के रेडी होगा। तो ये देखें, इस तरीके से हमने डाल दिया है। अपने इसमें जो मसाले डालने हैं वो भी आपको बता दें। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और भरकर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। हाँ देखिए, अच्छे से हिला दें। और इसमें हमने पानी डालना है, बहुत कम पानी डालेंगे क्योंकि बारीक कीमा है, जल्दी से गल जाएगा। 1 कप हमने पानी डालना है। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो ढकना रख देते हैं और दूसरी तरफ करेले फ्राई करते हैं। यहाँ पे देखें, हमने कढ़ाई ले लिया है और करेले को हमने बहुत अच्छे से धोया और निचोड़ के बिल्कुल खुशक कर लिया था। तो अब करेले फ्राई करेंगे। सारे करेले हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हमने चम्मच चलाना है, ख्याल करना है कि करेले जले नहीं। यहाँ देखें, इसी तरह हिलाएं और करेले को अच्छे से हमने फ्राई करना है। ये देखें, काफ़ी हद तक करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। थोड़ी देर हमने और इनको फ्राई करना है। तो यहाँ देखें, ये देखिए, करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे ताकि जल ना जाए। ये देखिए, इस तरह चम्मच से आप निकाल लें। तो सारे करेले हमने इस तरीके से निकाल लिए। अब इनको, ये देखें, इतने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको प्लेट पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे कीमा चेक करते हैं। यहाँ देख के माशाल्लाह कीमा भी बड़ा ज़बरदस्त हमारा पक चुका है। पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें हमने अभी भुनाई करनी है और अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। वही ऑयल हमने इसमें डालना है जिसमें हमने
करेले फ्राई किए थे। तो 1 कप के करीब हमने इसमें ऑयल डाल देना है। ये देखिए सारा ही जाएगा, इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। साथ साथ जो मसाले हमने रखे थे, प्याज हमने रखा था, टमाटर हमने जो रखा था वो भी हम इसमें डालेंगे। तो अच्छे से हमने भुनाई करनी है। तो सबसे पहले हमने जो प्याज रखा था वो हम डाल देंगे। ये देखिए ये प्याज हमने रखा हुआ था, ये प्याज हम डाल रहे हैं। और हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, ये हरी मिर्चें भी हम डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हरी मिर्चों का भी। ये देखिए इस तरीके से आपने डालना है। तो आप भी जब पकाएं तो इसी तरह करके आपने डालना है, एक ही दफ़ा में सारा प्याज नहीं डालना है। इस तरह आधा पहले डालें आधा बाद में, इस तरह मसाला सही तैयार होगा। तो ये टमाटर भी अभी मैं डाल रही हूँ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार कीमा करेला बन के रेडी होगा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें अच्छे से हमने इसकी भुनाई की है। अभी इसमें हमने जो करेला फ्राई करके रखा हुआ है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। तो ये करेले हम अब इसमें शामिल कर रहे हैं और अच्छे से इसको हिला दें, अच्छे से मिक्स कर दें। इस तरह इसकी भुनाई करें। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको अभी हमने मिक्स करके थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना है। हल्की आंच पे रखना है, आंच बिल्कुल जैसे चावलों में दम देते हैं इतना ही आपने रखना है। 3 से 4 मिनट हम दम देंगे। इसमें दम देने से पहले ये गरम मसाला हम डालेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। बहुत ही खुशबू आती है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ गरम मसाला है। ये देखिए मैंने डाल दिया। अब इसको हम दम पे रख देंगे। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कीमा करेला बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें इतने अच्छे से पक चुका है। और देखें कीमा करेला ये देखें कितना ऑयल छोड़ दिया और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये देखें मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें कीमा करेला बन के रेडी हो गया, मैंने डिश में निकाल दिया। आपको हमारे कीमे करेले की रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर हाज़िर होती हूँ नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।